चलिए चलिए, अब आप चलिए। तो बरगवा नगर परिषद का वार्ड क्रमांक 1 है ये, और ये अंबेडकर वार्ड है। अंबेडकर 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 वार्ड क्रमांक 1 है, और ये है नेशनल हाईवे 39। ये नेशनल हाईवे बना तो नहीं है, लेकिन ये जो घर हैं उनको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। और ये यहाँ पर लोग रहते हैं, इसके आसपास में देखिए, जब ये सड़कें नहीं थी तो आसानी से लोग आ जा सकते थे, लेकिन बजाय इसकी स्थिति सुधरने की प्रतिदिन बिगड़ रही है। यहाँ पर अभी चुनावी माहौल है, तो 1 नंबर वार्ड में अभी प्रचार करने के लिए दिल्ली से नेता आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के शहनाज हिंदुस्तानी। वो बताएंगे कि इस नाली को इसको कैसे, इस रोड को ठीक करेंगे। 10 साल से ये तस्वीर है, और ये घर है लोगों का। यहाँ पर लोग हमेशा परेशानियों का सामना करते हैं। 2 उम्मीदवार हमारे साथ चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नीलेश कुशवाहा और कांग्रेस के अरुण कुमार तिवारी। भाजपा के नेताओं का पता नहीं है, चाहे तो इस लाइव में जुड़ सकते हैं आकर के। ये 2 लोग यहाँ पर मिल गए, इसीलिए हम इन 2 लोगों को रिक्वेस्ट किए कि आप थोड़ा सा भविष्य में जो विकास करेंगे वो जनता देखे, वो अधिकारी देखे, वो नेता देखे। तो ये है बरगवा नगर परिषद नवनिर्मित जो गठित की गई थी, वार्ड क्रमांक 1। कुल 15 वार्ड हैं, उसमें से पहले वार्ड में हम कवरेज कर रहे हैं। बीजेपी से कौन है? मकरध्वज सिंह है, उर्फ मंगल सिंह। सिल्लू क्या नाम है उनका? नाम क्या है? शैलेंद्र द्विवेदी। सिल्लू की चर्चा चल रही थी, उनका टिकट काट दिया गया, और वे काफ़ी फेसबुक पर लिखे भी थे कि ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाता है जो आप समझ रहे हैं ना किन कार्यों में व्यस्त हैं। का बनावा था काको? रोड तो है नहीं, रोडवे ना बना देवे? अपने व्यवस्था खातिर तो बना। रोडवे नहीं बना देंगे? रोडवा लाइक बनी हम रही तब तक बना ही नहीं रहे, लेकिन अब जितना कर्मचारी यहाँ तो सब है ना, खाए करनी है हमारे कानून लेंगे वापस में साले। का समस्या है इस तरह? समस्या तो देखिए नहीं है। रोड बा घर कहाँ है आपका? यही तो घर है। यही घर है? हाँ। अपने घर में खुद बना रहे हैं आप? क्या करें सर? अच्छा, तो रोड से कुछ प्रभावित होता है? पानी वानी की इसका पानी पूरा मलबा गिरता है, घुस जाता है, पानी बह के आता है, पूरा घर में घुस जाता है, जा रहा है। अच्छा, ये तोड़ फोड़ दिया पूरा इसका मलबा रोड का? हाँ, ऐसे ही है? अंदर तक पानी घुस जाला, वहाँ कहाँ रोड ऐसे ही है, यहाँ से वहाँ तक देंगे निकले में आप। लेकिन रोड नहीं है बन पा रहे। रोड नहीं बन पाया 10 साल से, ये जब से नेशनल हाईवे चलता तब से यह दशावा, जब से नेशनल हाईवे चालू हुआ तब से यह दशावा। परेशान जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होता है। ऑनलाइन नहीं रहा तो सुविधा रहा, ऑनलाइन ना रहे तो बहुत सुविधा, ऑनलाइन नहीं था सुविधा रहे, आदमी अच्छे से आ जा सकता था। आदमी बराबर जाता था, बहुत धूल उड़ता था, धूल खाते थे, लेकिन सुकून था, आ जा सकते थे। अब तो मलबा गिर रहा है रोड का, घर में घर में घुस जा रहा है। एक तो घर तो निपटा दिया है, 4-5 लोग अस्पताल में भर्ती हो गए थे, बहुत गंभीर स्थिति हो गई थी, घर ही टूट गया था। अब क्या किया जाए उसके लिए? कोई समाधान की विधायक के पास जाएंगे तो मिलते नहीं है, ना तो सरपंच मिलते हैं, ना तो विधायक मिलते हैं। चप्पल हाथ में लेकर रोड पे चढ़ पड़ा। का हो जाता? जूता चप्पल हाथ में लेकर रोड पे चढ़ के का कर लो? वहाँ जाएगी रहता, जाएगी रहता, वहाँ धोवाई फिर पानी इधर आइए। दिल्ली से नेता हैं आपके? जी सर। प्रचार करने वहाँ टेंट लगा हुआ है आम आदमी पार्टी के। जी सर, जैसे कि जो समस्या हमारे हैं, आप उम्मीदवार है ना जी इस वार्ड के आम आदमी पार्टी के? नीलेश कुमार कुशवाहा, वार्ड नंबर 1 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हूँ। जिस तरीके से अभी बीजेपी सरकार ने कार्य कर रहा है, अभी तक देखिए नेशनल हाईवे जो चल रहा है NH 39, अभी इसकी वजह से दोनों साइड, इस बगल भी और उस बगल भी इतना रोडों की परेशानी है। सबसे ज्यादा समस्या तो हमारे जो बगल में जनता है, जो आम जनता चल रही है, बारिश हो जाने के कारण तो बहुत ही समस्या हो जाती है, चलने में बहुत दिक्कत होती है उनको। एकदम पैर जो
चप्पल है उसको हाथ में लेकर चलना पड़ता है। हम्म। सबसे बड़ी समस्या तो हमारा यही रोड का ही है। बगल में भी जो रोड है वही प्रॉब्लम है। अभी आगे जो पुल है वहाँ पे जाकर देखेंगे पूरा पानी जमा हुआ है। हम्म। ये जो NH 39 का पुल बना हुआ है ओवरब्रिज वहाँ बना उस हुआ, बगल आप ओवरब्रिज नहीं जा के सकते नीचे हैं। जाके पानी अभी भरा हुआ देखेंगे, है लाइव इतना। दिखाइए उसको, पूरा पानी जमा हुआ है। एक ये बीजेपी सरकार का ये कारनामा है। हम्म। और अगर जैसे कि हमारी सरकार जो बनती है, जिस तरीके से अभी दिल्ली में कार्य हो रहा है, हम्म। उस तरीके से हमने भी यहाँ सोचा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी हम्म। तो सबसे पहले जो रोड लाइट समस्या है इसका पहले प्रावधान किया जाएगा। अभी बीजेपी सरकार ने कुछ पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हुए थे, यही बोले थे कि 8 किलोमीटर दूर तक सारी सुविधा दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है। जैसे लाइट, रोड, पानी, कोई भी सुविधा नहीं मिली है हम लोगों को आज तक। शहर में तो बन गई सरकार, लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं हुआ। बैठकी की बात हुई थी, बाजार बैठकी 2 गुना 4 नहीं सर, गुना हो तो गई। अभी तो वो पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री आवास अवैध लोगों को ऐसी बांट दे रहे हैं। नहीं सर, वो तो अभी कार्य चल रहा है, उस पर भी मतलब चल रही है कार्य। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, वो भी होगा सर। जिस तरीके से अभी तो नई नई सरकार बनी है, थोड़ा उसमें टाइम तो जरूर लगेगा। भाजपा से समझौता कर लिया आप लोग? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है, हम तो समझौता नहीं किए हैं। हम्म। ऐसा तो कोई भी नहीं है हमारा। सही बात है। हाँ, इनका तो समझौता हुआ है क्योंकि सरकार ही ऐसी सिंगरौली में आप बनाए कांग्रेस हैं। उम्मीदवार हैं? जी। हाँ, अरुण तिवारी हाँ जी, कांग्रेस उम्मीदवार हैं 1 नंबर वार्ड से। बताइए क्या क्या कह रहे हैं, हो जाएगा ये सब कुछ काम? ऐसा तो नगर निगम परिषद के अंतर्गत अभी, क्योंकि ये नया नया नगर निगम है, अभी तो इसका न कहीं यहाँ पे कार्यालय है न कुछ है। अभी तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं कि कार्यालय कौन से हैं, अधिकारी कितने आते हैं, क्या क्या कार्यशैली रहेगी इनकी। तो अरे तो यहाँ विधायक हैं, यहाँ महापौर नहीं, तो हैं। ये तो सब बीजेपी के हैं। ये तो यहाँ 18 वर्षों से लगातार कंटिन्यू यहाँ बीजेपी की सरकार है और वो कार्य कर रही है। ग्रामीण अंचल है, जैसे ये आप देख रहे हैं NH 39 जो है बना हुआ है, ये उसकी लिंकेट है, ये उसके अंतर्गत ये अधिग्रहित की हुई भूमि है। शेष ये जो है यहाँ के जो रहनवासी हैं उनकी जमीनें हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ पर नाली की सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि ये जमीन तो ऑलरेडी अधिग्रहित की जा सकती है। इसमें न नगर निगम न ग्राम पंचायत किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा सकता इसमें। ये पूरा तरह जो है ये जो है नेशनल हाईवे का है। इसमें उनका जो है नगर पंचायत। तो फिर ये लोग कहाँ से आएंगे जाएंगे? इनके लिए नाली की जो नाली की व्यवस्था इनके लिए किया जा सकता है, और नाली के साथ इनके लिए स्लैब की व्यवस्था की जा सकती है कि जो ऊपर का पानी भी आए तो वो नाली के माध्यम से जो है कि बाहर निकल सके या नाले में किसी नाले में कनेक्ट हो सके। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो है पशुओं का बहुत ज़्यादा समस्या है। पशुएं यहाँ जो है पूरी तरह से आवारा रूप में छोड़ दिए गए हैं। कुछ तो कंपनी के अंदर से बाहर आते हैं, जो कि यहाँ के जो छोटे मोटे किसान हैं, जो थोड़ी मोड़ी खेती किए हुए हैं, सारे फसलों को नष्ट कर देते हैं। यहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। न कहीं पे यहाँ पे गौशाला है, न कोई सुविधा है कि लोग कुछ करें। पशुएं आप रेडी रोज न किसी बहाने किसी गाड़ी से टकरा के नेशनल हाईवे पे अपना दम तोड़ रही है। तो ये जो यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं या यहाँ की जो समस्याएं हैं, ये इसको सब देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी नया नया नगर परिषद हुआ है। सिर्फ मुंह से कह देने से कि हम यहाँ पे दिल्ली मॉडल लागू कर देंगे या कि हम सिंगरौली मॉडल लागू कर देंगे, वो अभी संभव नहीं है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको करना है, और हमारी सरकार बनती है तो ये सब जो मूल चीज़ें हैं उन पे जो है यहाँ पे विचार करके इनका सब कार्य किया जाएगा। क्या लगता है क्या होना चाहिए आपकी इस वार्ड में? सर काम तो होना चाहिए, काम कुछ हो नहीं रहा है। इतने सालों से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस भी तो मतलब विपक्ष में है, लेकिन वो भी तो आवाज़ नहीं उठा रही है। सब लोग सो के बैठे हुए हैं, मतलब जनता को मतलब त्रस्त कर रहा है। यहाँ हम लोग इतना दिन से झेल रहे हैं, किसी को सुनने वाला यहाँ पे नहीं है। तो अभी सुनने वाले आ तो रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, हमारे इनके नेता आ रहे हैं, बढ़िया कवि गाना सुनाएंगे भी। नहीं तो अभी अब आप आए कहाँ हैं? अभी ये अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, आए कहाँ हैं? काम नहीं होगा, गाना सुनने से काम नहीं होगा, कविता सुनने से काम नहीं चलेगा। नहीं काम चलेगा। अब इसमें नाली की गुरुदेव सही कह रहे हैं कि नाली की व्यवस्था किया जाए। नाली से जितना भी ओवर नेशनल हाईवे का पानी आए, नाली से निकल जाए नाले में, बाकी कुछ नहीं। अब रोड में कुछ या कि कुछ नहीं तो भक्सी तो डलवा सकते हैं कि नहीं? नेशनल हाईवे का है, उस पे जो नेशनल हाईवे के अधिकारियों की सहमति से ही इस पे कुछ कार्य किया जाता है। लेकिन जहाँ तो नेशनल हाईवे वाले भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। नेशनल हाईवे में बीजेपी कोई की सुन सरकार है ही नहीं और रहा आप है। पार्टी कोई नहीं सुन रहा है। में जो आप हमारी पार्टी सरकार से बनेगी सहमति और से उनसे जाके बोलेगी कि जो नेशनल हाईवे के हैं उनके पास जाके बोलेगी तभी तो कार्य करेंगे ना। वो लोग भी तो बैठे हैं, हमारे जो नहीं नेता करते, कोई काम नहीं करते। हाँ, जो नेता है वो जाके उनको फोर्स करेंगे कि ये काम करो, तभी तो करेंगे ना। इसीलिए समस्या होता है हमेशा। हमेशा होता है। और क्या क्या होना चाहिए इस वार्ड में? क्या लगता है? बिजली, सड़क, पानी और सारी हाँ, चीजें। सारी चीजें। बगल में बिजली तो हिंडाल्को करते- कंपनी है, रोजगार मिलता है नहीं, युवाओं को? रोजगार तो नहीं है हिंडाल्को से, मतलब ऐसा लगता है कि वो अलग ही है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है हम लोग। इसीलिए वहाँ से कोई विधायक जी रोजगार घर यहीं पर है, महापौर का घर यहीं है, फिर भी कुछ काम नहीं नहीं। होता। अरे विधायक खुद ही दलाल है किसी और के, तो कहाँ से विधायक
विधायक किसी काम का मजदूर- किसी काम के नहीं है विधायक, बस मजदूर अगर हड़ताल कर रहा है पैसे के लिए तो विधायक कहते हैं बोलते हैं गाड़ी चढ़वा दो। ये उसी दिन की बात है, आज 10 दिन पहले की बात है। क्या बोलते हैं विधायक जी? क्या बोलते हैं? विधायक जी बोलते हैं कि इस पे गाड़ी चढ़वा दो इन लोगों को। कोई हड़ताल कर रहा है तब कोई हड़ताल कर रहा है उस पे बोलते हैं गाड़ी चढ़वा दो इन लोगों विधायक जी को। खुद नहीं आदमी आते, खुद हड़ताल भागे होता हैं यहाँ वहाँ से। क्या करेंगे वो? स्कूल कहाँ है? यहाँ पढ़ाई लिखाई क्या स्कूल व्यवस्था है? यहाँ से स्कूल है, यहाँ देखिए, रास्ता है, थोड़ा सा आगे चलिए, बच्चे थोड़ा ऊपर सा से आगे आगे चलिए। थोड़ा सा आगे चलिए, पानी आप रखा स्कूल देख हुआ लेंगे है, क्या जा स्कूल नहीं कहाँ सकते है। हैं आप। और लाइट की पानी व्यवस्था पूरा ये जमा देखिए, हुआ है लाइट वहाँ की पे। हम लोग यहाँ पास थोड़ी करके दूर लाइट पे है, लगाए आप हैं। चल के देखिए। यही पुल दिखा रही है। चलिए चल देते हैं ना, क्या दिक्कत है? चलिए। लाइट का भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये क्या है? ये लाइट इसमें था, ये लेकिन लाइट है, हम लाइट लोग की व्यवस्था है। लगवाए। मतलब ये लंगी लगाई गई है इसमें? लंगी और खूंटा वहाँ पे गाड़ के। ये देश की ऊर्जा धानी की यहाँ बिजली पे है। लाइट टूट गया था, बिजली कर्मचारी को बुलाया गया लेकिन नहीं आया। ये एक न, कर्मचारी यहाँ से आएंगे तो पैसा लेके ही काम करेगा, वो फ्री में काम नहीं करेगा। बहुत समस्या है। विधायक जी बोलते हैं गाड़ी चढ़वा दो इन लोगों के ऊपर, ऐसा बात कह रहे हैं ये लोग। यही उनका घर है, लेकिन ये नेशनल हाईवे है, नितिन गडकरी का नेशनल हाईवे है ये। और इसके लिए पत्राचार होता है, वर्चुअल मीटिंग होती है। ये घरों को तबाह करता है, लेकिन हम सच्चाई दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए, जब ये नगर ग्राम पंचायत से नगर परिषद जब बन गया तो इस नगर परिषद के क्या हालात हैं। वार्ड नंबर 1 की ये स्थिति है, आपके सामने है, एक्सक्लूसिव है। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा इस तरह का वीडियो। और हर जगह से लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। बगल में हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी है, एंड पावर है, दोनों है। इसके बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। और उनके द्वारा किए गए काम अगर हुए होते, यहाँ खंभों में अच्छे से व्यवस्था हो गया होता, तार लग गए होते, पोल लग गया होता, कनेक्शन हो गए होते अच्छी जगहों पर, सभी जगहों पर, तो ये लोगों को परेशानी ना होती। यहाँ पे कोई फाल्ट भी आता है कर्मचारियों को बुलाएंगे ना, वो लोग आते नहीं। हफ्ते में 2 हफ्ते में वो लोग आएंगे। बिजली की शिकायत मैंने 2-4 जगह और सुना है हमें। और सर क्या बोलते हैं, वो लोग आएंगे तो फिर मतलब ऐसे काम करते हैं जैसे कि मतलब कि कलेक्टर ही है वो लोग मतलब उन लोगों को कुछ ना कुछ कमीशन चाहिए तब तो वो काम करेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों है, क्यों उन लोगों का घमंड है, इतना किस चीज़ का घमंड है, वो लोग काम मतलब ठीक से करते नहीं है। तो विधायक जी बोल देंगे नहीं तो वो तो स्कूल का रास्ता 500 मीटर दूर पे ये स्कूल सर है। वही रास्ते से स्कूल है, गवर्नमेंट बच्चे ये देखिए गाड़ी जा रही है। ये देखिए स्कूल का रास्ता है, देख लीजिए। बच्चे सब ऊपर से इसको सर पार कर पाएंगे तो ये- आगे का भी दुर्दशा दिखाएंगे। ये कैसे हम पार करिए कर तब। पाएंगे? इसमें पार नहीं कर पाएंगे, हम डूब जाएंगे। देखिए स्कूल का रास्ता। और सर उधर से भी आने का रास्ता है, वो लेकिन भी यहाँ तो खराब है, फिर भी इसी रास्ता चलिए है वो भी। चला भी जाएगा आदमी, कुछ में तो आ नहीं सकता। वहाँ जाकर बच्चा फंस जाएगा, मतलब डूब जाएगा उसी में। इतना कीचड़ है बच्चे लोग उसमें। ऊपर से गिट्टी के ऊपर से जाते हैं, गिट्टी के नीचे तो बोलते हैं। लंघे से पानी पिला रही है सरकार। ये देख लीजिए स्कूल का रास्ता है। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक है वो? हाँ, प्राथमिक स्कूल है। प्राथमिक पाठशाला 500 मीटर दूर पर है यहाँ से। थोड़ा सा और है। और माध्यमिक कहाँ है? हाई स्कूल कहाँ है? दरगाह में सर, बरगांव में, मेन बाजार में। मेन बाजार में, मेन मार्केट थाना के बगल में है। बेतरनी? कौन बेतरनी नदी? क्या बोल रहे हो? हाँ, नदी में भैया मरक बाद लोग पार करना ना। अच्छा अच्छा, मरने के बाद उसको पार करते हैं। कोई लिख रहा है बेतरनी नदी है। अच्छा, ये बता रहा है। मुकेश कहाँ गया? देखो किसको फोन करके लगा। तो ये आप लोग चुनाव किस मुद्दे पर लड़ना चाह रहे हैं? आइए आइए, ये देखें आप दोनों लोग ये नगर परिषद के अंतर्गत आता ही नहीं है। इनको नेशनल हाईवे का काम है और नेशनल हाईवे जो है नेशनल हाईवे का मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। नहीं, क्षेत्र तो देखिए आपका है, नेशनल हाईवे का कह के हम बच नहीं सकते लेकिन हैं। पहले सर विपक्ष भी थी, विपक्ष क्या कर रही थी? विपक्ष आज इसके आगे लिए इसको जो देख रही, है इससे पहले क्या आवाज कर उठाया रही जा थी? सकता है, लेकिन इस पे कार्य करना चाहिए था उनको। कार्य अभी तक किए नहीं वो लोग, सिर्फ आश्वासन सब देते लोग हैं। मिल के क्यों नहीं करते? हम एक दूसरे पर क्यों आरोप लगाते बार हैं? भूमि पूजन करते हैं, सांसद और विधायक आते हैं और हमारे यहाँ सबको भूमि अपना पूजन रोटी होता देना है। है और क्या करना हाँ, है, 39 कोई कुछ का काम नहीं कर रहा है भूमि यहाँ पे। पूजन हो रहा है। मिलजुल के काम करते, चाहे आपके हो, चाहे कांग्रेस को, चाहे जनता हो, चाहे मीडिया हो, सारे लोग मिल के काम करते तो हो जाते। एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे जी सर, एक दूसरे और उधर पर खाली पैसा आरोप पार होता है। करते रहेंगे वो लोग, है ना? तो यही क्या नगर पंचायत, यही शिवराज सिंह चौहान बनाए हुए हैं।
अब ये जो कटिया है, ये अभी आप में बीच में एक योजना चली थी सरकार के द्वारा, अटल ज्योति योजना। उसके तहत हर घर में जो है खंभा लगना था और उसके लिए टेंडरिंग भी हुई थी, हर घर में कनेक्शन जाना था। ये इसका टेंडर ऊपर से होता है और उसका टेंडर हुआ, इसके बावजूद भी ग्राम के लोगों को जो है कि कटिया के माध्यम से लाइट ले जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो है विफलता है। बिजली की समस्या यहाँ सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा सर, कभी भी ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो उसको लगाने में कम से कम 1 साल लग जाता है। एक ट्रांसफार्मर जी सर, लगाने में एक 1 साल लग जाता है। कितने बार लोग जाते हैं यहाँ पे, 72 घंटे। देखिए सांसद विधायक गाँव के लिए इकट्ठा छोटी जनप्रतिनिधि सारे तो सारे सब एक ही सत्ताधारी। देखिए बीजेपी के लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं कि आके बोलें, बात करें। और कांग्रेस के लोग भी यहाँ पे नहीं आया है। आए तो हैं, बुलाया हूँ मैं इनको, देखिए आज आए हैं, नहीं इससे पहले आपने बुलाया हूँ तब आए हैं। भाजपा में आगे है, ऐसी बात नहीं है। और आए हैं कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं थी। हाँ, यहाँ विपक्ष पे बोलना चाहिए। बोलते नहीं है विपक्ष वाले, समस्या ये है ना। कुछ नहीं है, आवाज दबा दी जाती है, आवाज ऊपर तक जा ही नहीं रही है। नहीं तो आवाज कहाँ नहीं दबाई? आपके द्वारा 39 को लेकर कितनी बार आवाज उठाई गई, कितना दबा? तो हमारा आवाज कौन दबा दिया है? हम तो आज भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कार्य कहाँ हो पा रहा है? कार्य करना आपके साथ। देखिए तो पूरी की पूरी नेशनल हाईवे जो है बैठ गई थी, जो कि ऐसा संपर्क टूट है। गया था। देखिए मेरी बात सुनिए, सजहर में पूरा समस्या नहीं, अब का समस्याओं को समस्या लेकर विचार तो उठाया पार्टियों ने ही कर रखा है, शुरू से किया है। जी। तो उसको दूर करने में आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? सरकार बनेगी, पूरी आवाज उठाई जाएगी, सरकार बनेगी तब ना होगा। लोगों का काम किया जाएगा, जनप्रतिनिधि को आवाज। अच्छा, रोड बंद कर दिया गया, नेशनल हाईवे बंद कर दिया, डाइवर्ट कर दिया गया है। डाइवर्ट कर दिया है क्योंकि विफलता है, आज वो तो दिख चल रही रहा है है। बात। इधर सीधे नहीं जा रही है ना, सीधे कहाँ जा रही है? पता नहीं, यहाँ हम देखे हैं कि गोरबी से जा रही है ना, इधर क्या नाम है, बड़ोकर से प्रधान जैन बस सवेरे निकली है भाई। इधर नहीं, सराई होते हुए हो सकता है, सराई से हो सकता है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन इस रोड से निकली है। सुरई होते हुए आते तो आम आदमी के भी नहीं, खाली चुनाव के समय पता चलता है। शहनाज हिंदुस्तानी आए हैं, आप उनका गाना सुनिए, उनके पेज पर जाइए, आनंद उठाइए और इसके बाद चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाइए। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सर। उसके लिए हम लोग नहीं है कि अगर गाना सुना के पब्लिक को इकट्ठा करे और चुनाव जीते, ये मुद्दा नहीं है सर। फिर ऐसा गठजोड़ मुद्दा होगा। वो सिंगरौली में जैसे गठजोड़ हुआ ना बीजेपी का, इससे पहले सर, इससे पहले जो यहाँ भी हो जाएगा सर, इससे पहले जो सिंगरौली में गठजोड़ हो चुका है, एक बार वो दिख रहा है वहाँ पे, अब बचा है यहाँ, तो यहाँ भी गठजोड़ होगा और फिर दोषारोपण जो है कांग्रेस। जिस तरीके से इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी ने बने थे, 1.5 साल लगभग वो भी थे। उससे पहले भी तो कोई कार्य नहीं हुआ। इसके बाद बीजेपी आई और जिस तरीके से भी आम आदमी पार्टी सिंगरौली में हुई है, अभी तो उनकी नई पार्टी। तो अच्छा ये बताइए, सही से बताइए। जी सर, लोग देख रहे हैं। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बोलिए सर। जब वहाँ पर वो नगर निगम महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह था, जी सर। तो एक दिन पहले रात में, आधी रात को क्या कर रहे थे आपके महापौर और आपके बीजेपी के जो मंत्री जी आए थे, कांग्रेस वाले भी बोल रहे थे कि पार्टी काहे अलग से कर रहे थे, क्या कर रहे थे रात में? उसके बारे में हमें उतना जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि हम वहाँ तक उस समय नहीं थे, उस जगह पे हम नहीं थे। नहीं थे आप? नहीं सर, उस समय हम वहाँ पे नहीं थे। आप नहीं थे? नहीं सर। तो फिर सुबह चुप क्यों हो गई? आप बताइए, चुप होना गलत था ना? बीजेपी के पार्षद अलग से वहाँ पर शपथ ले रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह होता है एक जगह जहाँ पर स्थान है, बीजेपी के पार्षद अलग ले रहे हैं और वहाँ पर कुछ नहीं बोली, एक शब्द नहीं, आपके पार्टी के एक लोग कुछ नहीं बोले, ये गलत था ना? सबको एक जगह। तो सर जो आप बोल रहे हैं गलत था, हम ये बोल रहे हैं गलत था, लेकिन बट वहाँ पे हम